चलिए दोस्तों, करते हैं आज की क्लास को शुरुआत। एक बार फिर से आप सब बच्चों का हमारी अनअकैडमी की क्लास में स्वागत है। मैं हूं टीआर जैन और मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं आज की क्लास में टॉपिक जिसका नाम है फोर फीचर ऑफ शेयर्स। आज की क्लास में बेटा मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं प्रोसीजर फोर फीचर ऑफ शेयर एंड री इशू ऑफ शेयर। पूरा टॉपिक हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, हमारा चैनल का नाम है बेटे लेट्स क्रैक सीए एग्जाम। लेट्स क्रैक सीए एग्जाम इस चैनल पर मैं टीआर जैन आप लोगों के लिए लेकर आता हूं सीए फाउंडेशन के टॉपिक्स को, जो टॉपिक्स आप लोगों के सीए फाउंडेशन को सिलेबस कंप्लीट करने में करते हैं हेल्प। आज की क्लास में बेटा मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं टॉपिक जिसका नाम है फोर फीचर ऑफ शेयर। आज की क्लास के टॉपिक में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि अगर एक कंपनी किस तरह से अपने शेयर फॉरफीचर करती है, क्या प्रोसीजर होगा, वो सारी बातें आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं हमारे अनअकैडमी के बारे में। हमारा जो अनअकैडमी है नेशनल लेवल प्लेटफॉर्म बेटा, जहां आप सब बच्चों को फ्री क्लासेस जो है वो दी जाती हैं, जो आपके टॉपिक को करती हैं, आपको टॉपिक समझने में करने वाली है हेल्प। तो इसीलिए आज की क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं टॉपिक जिसका नाम है फोर फीचर ऑफ शेयर। बेटा अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के चैप्टर में फोर फीचर ऑफ शेयर एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अक्सर बच्चों को डाउट आ जाते हैं कि ये एंट्री कैसे बनी। तो आज की क्लास में मैं पूरा डिटेल के साथ आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। तो मैं आपको याद करा दूं एक बार, सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं बेटा, मेरा नाम है तिलक राज जैन और मैं आ गया हूं अनअकैडमी पर सीए फाउंडेशन अकाउंट्स की क्लास को टीच करने के लिए। मैं आपको बता दूं अनअकैडमी पर पढ़ाने से पहले मेरा बेटा टीचिंग एक्सपीरियंस 15 ईयर्स का रहा है। लास्ट 15 ईयर्स से मैं सीए और सीएस की क्लासेस को टीच कर रहा हूं। अब मैं आ गया हूं अनअकैडमी पर आप लोगों को पढ़ाने के लिए सीए फाउंडेशन की क्लासेस। मैं आपको बता दूं बेटा, हमारा प्ले स्टोर पर एक अनअकैडमी लर्निंग ऐप है और ऐप स्टोर पर भी ये अवेलेबल है, जहां से आप इसको फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। किसी तरह की कोई फीस आपको नहीं देनी पड़ेगी, आप फ्री हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और वहां भी आपको मेरी स्पेशल क्लासेस जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलने वाली हैं। अगर आप चाहें तो हमारा अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। हमारा जो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन है वो बड़ा इजी वे से आप ले सकते हैं, जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन बेटा, एक बात सबसे पहले ध्यान रखनी है, ये जो सब्सक्रिप्शन है ये सीए फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट बोथ लेवल के लिए है। सीए फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट बोथ लेवल के लिए है। मतलब अगर आपने एक बार सब्सक्रिप्शन लिया तो आप सीए फाउंडेशन और इंटर लेवल की, दोनों लेवल की जो अपनी कोचिंग है, क्लासेस हैं, वो सब कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं मंथली सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी का 3500 रुपीज होता है। लेकिन अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं, मेरा कोड है SP तिलक, अगर आप ये कोड यूज करते हैं तो आपको मिलता है 10% डिस्काउंट। और 10% डिस्काउंट लगने के बाद ये सब्सक्रिप्शन आपको मिलता है बेटा 3150 में। ये डिस्काउंट लेस करने के बाद सब्सक्रिप्शन आपको मिलता है 3150 में। अगर बेटे आप 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो डिस्काउंट लेस करने के बाद 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आपको मिलता है 7875 में। 6 मंथ्स का जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको मिलता है 12,600 में। बेटे अगर आप लोगों ने सिर्फ सीए फाउंडेशन लेवल की तैयारी अनअकैडमी पर करनी है तो आप इनमें से कोई भी सब्सक्रिप्शन जो है वो ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका ये मूड है, आपको हमारी टीचिंग, पूरे एजुकेटर की टीचिंग आपको समझ में आती है, आपको लगता है कि सीए फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट बोथ लेवल के लिए आप अपनी तैयारी जो है वो अनअकैडमी के इस चैनल पर करना चाहते हैं, तो फिर आपको जो है 12 मंथ या 24 मंथ वाला जो सब्सक्रिप्शन है वो लेना चाहिए। इसमें आपको ये बेनिफिट मिलेगा, एक साल के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट है वो ओनली 15,750 और 24 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है वो 18,900 में आपको मिलता है। ऐसा करने से मैं आपको याद करा दूं, सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं
तो बेटे आपको सीए फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट बोथ लेवल का प्रिपरेशन करने का फ़ायदा आपको मिलेगा। और आप भूलिएगा मत, अगर आप सब्सक्रिप्शन लें तो मेरा कोड यूज़ करिएगा। कोड है मेरा SP तिलक। अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आपको सब्सक्रिप्शन लेते टाइम मिलता है 10% डिस्काउंट। तो चलिए फिर, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जिसका नाम है लेट्स क्रैक सीए एग्जाम, तो हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि सारे अपडेट्स जो हैं वो आपको मिलते रहें। और आप भूलिएगा मत, सब्सक्रिप्शन लेते टाइम आप मेरा कोड यूज़ कीजिएगा जो कि है SP तिलक। अगर आप ये कोड यूज़ करते हैं आपको मिलता है सब्सक्रिप्शन में 10% का डिस्काउंट। तो चलिए फिर आज की क्लास को हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आज की क्लास में जो मैं टॉपिक बेटा आप सब बच्चों के साथ डिस्कस करने वाला हूं, आज की क्लास का जो टॉपिक है इसका नाम है फॉर फीचर ऑफ शेयर्स एंड री इशू ऑफ शेयर्स। फॉर फीचर ऑफ शेयर्स एंड री इशू ऑफ शेयर्स। अगर एक कंपनी अपने शेयर फॉर फीचर करती है और उनको री इशू करती है, तो फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर इस टॉपिक में क्या ट्रांजैक्शन होंगी, क्या केस बनेंगे, वो सब आज की क्लास में बेटा मैं आप लोगों के साथ करने वाला हूं डिस्कस। तो मैं आप सब लोगों को बता दूं, फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर इसमें बेटे दो तरह के केस आपके बनेंगे। पहला, फॉर फीचर ऑफ शेयर, for feature of shares which are issued at par, और दूसरा है for feature of shares, for feature of shares which are issued at premium। पहला है फॉर फीचर ऑफ शेयर्स विच आर इशूड एट पार और दूसरा है फॉर फीचर ऑफ शेयर्स विच आर इशूड एट प्रीमियम। अगर हम लोग बात करें प्रीमियम की तो बेटा इसमें भी दो बातें हैं। व्हेन द, फॉर फीचर के केस में देखेंगे व्हेन द अमाउंट ऑफ प्रीमियम, व्हेन द अमाउंट ऑफ प्रीमियम ऑलरेडी रिसीव्ड, और एक आएगा व्हेन द अमाउंट ऑफ प्रीमियम when the amount of premium not received। अगर तो प्रीमियम का अमाउंट रिसीव हो चुका था तो, अगर तो प्रीमियम का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ था तो, ये दो केस बनेंगे बेटे। अगर मैं बता दूं, अगर हमें फॉर फीचर ऑफ शेयर विच आर इशूड एट पार, तो एंट्री हम लोग बनाएंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंट्री हम लोग बनाएंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जो अमाउंट हमारे पास नहीं आया। मान लीजिए फर्स्ट कॉल नहीं आया तो शेयर फर्स्ट कॉल क्रेडिट कर दो। अगर मान लीजिए सेकंड कॉल नहीं आया, सेकंड कॉल क्रेडिट कर दो। और मान लीजिए जो अमाउंट आ चुका है उसे हम लोग ट्रांसफर करेंगे शेयर फॉर फीचर अकाउंट में। ये एंट्री बनाएंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंट्री बनाएंगे बेटे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट और टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। ये वाली एंट्री हम लोग फॉर फीचर के टाइम पर बनाएंगे अगर हमने शेयर इशू कर दिया एट पार। अगर हमने शेयर इशू कर दिया एट प्रीमियम तो इसमें देखना पड़ेगा व्हेन द अमाउंट ऑफ प्रीमियम ऑलरेडी रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड। अगर तो प्रीमियम का अमाउंट रिसीव हो गया तो, अगर प्रीमियम का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ तो। एंट्री क्या बनाएंगे, अगर तो प्रीमियम का अमाउंट रिसीव हो गया तो
एंट्री बनाएंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, जो पैसे नहीं आए, मान लो फर्स्ट कॉल नहीं आया, आप फर्स्ट कॉल क्रेडिट कर दो। सेकंड कॉल नहीं आया, आप सेकंड कॉल क्रेडिट कर दो। और बेटे जो अमाउंट आपको रिसीव हो चुका है उसे आप शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में आप कर दीजिए ट्रांसफर। इस तरह से हम लोग एंट्री बनाएं। व्हेन द अमाउंट ऑफ प्रीमियम ऑलरेडी रिसीव्ड, तो अपन लोग बनाएंगे ये वाली एंट्री। और अगर मैं बोल दूं व्हेन द अमाउंट ऑफ प्रीमियम नॉट रिसीव, तो फिर एंट्री हम लोग बनाएंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। साथ में हम लोग प्रीमियम का जो अमाउंट है उसको भी डेबिट करेंगे, लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। जो पैसे नहीं आए आप उसको क्रेडिट कर दो। मान लीजिए फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं आए, नहीं अलॉटमेंट के नहीं आए, अलॉटमेंट क्रेडिट कर दो। फर्स्ट कॉल के नहीं आए, आप शेयर फर्स्ट कॉल क्रेडिट कर दो। सेकंड कॉल के नहीं आए, आप शेयर सेकंड कॉल क्रेडिट कर दो। और जो पैसे आ चुके हैं टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, वो पैसे आपके फॉर फ्यूचर अकाउंट में चले जाएंगे। तो ये अमाउंट व्हेन द अमाउंट ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड के केस में मैंने एंट्री बना दी। बेटे ये तो हो गई सही मायने में रट्टा मारने वाली बात। और इसी एंट्री को लॉजिकली मैं ये भी बताऊंगा कि भाई इनकी एंट्री कैसे बनेगी लॉजिकली। इस एंट्री को बनाने के पीछे आपका लॉजिक क्या है, मैं आज की क्लास में एक्चुअल में ये डिस्कस करूंगा। इस एंट्री को बनाने के पीछे और इस एंट्री को बनाने के पीछे लॉजिक्स क्या हैं, हम आज की क्लास में ये पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं एक बार सबसे पहले एट पार वाले केस के साथ, कि भाई अगर एक कंपनी ने अपने शेयर एट पार इशू किए थे और उन्हें करना पड़े फॉर फ्यूचर। मतलब मैं केस नंबर 1 लेकर चल रहा हूं फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर, केस नंबर 1 में लेकर चल रहा हूं फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर विच आर प्रीवियसली इशूड एट पार। अगर एक शेयर जो कि प्रीवियसली एट पार इशू किया गया, फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर विच आर प्रीवियसली इशूड एट पार, अगर एक शेयर हमने पहले से एट पार इशू किया था, बेटे अगर हमें उस शेयर को फॉर फ्यूचर करना पड़े किस तरह से एंट्रीज बनेंगी, क्या केस होगा, वो मैं आपको बता रहा हूं। ये देखिए, अगर मान लेता हूं मैं 10,000 शेयर है मेरे पास 100 रुपए वाले, ये हो गए बेटे 10 लाख रुपए के। इसमें से एप्लीकेशन के नाम पर अमाउंट है 30, अलॉटमेंट के नाम पर अमाउंट है 30, फर्स्ट कॉल के नाम पर अमाउंट है 20 और सेकंड कॉल के नाम पर अमाउंट है 20। तो कुल मिलाकर कितना अमाउंट आना है बेटे 100। एप्लीकेशन 30, अलॉटमेंट 30, फर्स्ट कॉल 20, सेकंड कॉल 20, इस तरह से अमाउंट मेरे पास आना है। हुआ ये कि एक शेयर होल्डर जिसके पास 500 शेयर्स हैं, एक शेयर होल्डर जिसके पास 500 शेयर्स हैं, उसने 500 शेयर्स का फर्स्ट और सेकंड ये 2 कॉल के पैसे नहीं दिए और कंपनी ने उसके शेयर्स को कर लिया फॉरफिट। तो बेटा एंट्री कैसे बनाएंगे ये मैं आपको बता रहा हूं। तो ये देखिएगा, शुरुआत से अगर लेकर चले, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 10,000 इंटू 30, ये अमाउंट आ गया 3 लाख रुपए। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये अमाउंट आ गया 3 लाख रुपए। नंबर 2 एंट्री बना देंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एप्लीकेशन का जो ये अमाउंट आएगा बेटे आप इसको ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल में, इसको आप ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल में। उसके बाद अमाउंट आप ड्यू करेंगे शेयर अलॉटमेंट का,
एंट्री आप बनाएंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट के नाम पर 30 के अकॉर्डिंग हम ड्यू करेंगे 3 लाख रुपए। रिसीव करेंगे तो एंट्री क्या बनाएंगे, रिसीव करेंगे तो एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट के नाम पर ये अमाउंट पूरा हमें रिसीव हो जाएगा, ये हमने एंट्री बना दी, ओके है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब फर्स्ट कॉल का अमाउंट ड्यू करेंगे तो आप ये देखिएगा 10,000 इंटू 20, फर्स्ट कॉल का अमाउंट ड्यू करेंगे 2 लाख रुपए। बेटे फर्स्ट कॉल का अमाउंट ड्यू करेंगे 2 लाख, एंट्री बनाएंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटे फर्स्ट कॉल का अमाउंट अगर आप ड्यू करेंगे तो 2 लाख रुपए ड्यू करेंगे। रिसीव अगर आप करेंगे तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ये अमाउंट रिसीव होगा। तो मैं आपको ये बात याद करा दूं कि फर्स्ट कॉल का जब अमाउंट आप ड्यू करेंगे तो ड्यू करेंगे बेटे आप कितना, फर्स्ट कॉल के नाम पर 20 के अकॉर्डिंग 2 लाख, लेकिन 500 शेयर वाला बंदा 500 इंटू 20 अगर आप करते हो तो कितना अमाउंट हो गया जी, 10,000। तो 10,000 छोड़कर रिमेनिंग 1,90,000 बेटे ये आपको रिसीव होगा, 1,90,000 ये आपको रिसीव होगा। उसके बाद सेकंड कॉल की बात करते हैं, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटे सेकंड कॉल का फिर से 2 लाख रुपए का अमाउंट ड्यू होगा, ड्यू तो पूरा 2 लाख रुपए हो गया, लेकिन फिर से वही बात कि 500 इंटू 20 10,000 रुपीज ये आपको रिसीव नहीं होंगे। तो एंट्री में क्या बनाऊंगा, अगर आप देखेंगे तो मैं एंट्री बनाऊंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, ये अमाउंट 1,90,000 ये रिसीव हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इसकी एंट्री बनाएंगे। ये 1,90,000 रुपए का जो अमाउंट है ये हमें रिसीव हो जाएगा। चलो इतनी वर्किंग करने के बाद, इतनी वर्किंग करने के बाद ये अमाउंट आ गया। इतनी वर्किंग करने के बाद बेटे अब मैं इन 500 शेयर को फॉरफीचर करने वाला हूं। तो मैं आपको बता दूं फॉरफीचर के टाइम पर प्रैक्टिकली सुनना, फॉरफीचर का मतलब कैपिटल कैंसिल करने से है। तो आप क्या करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, मैं 500 शेयर और एक शेयर का प्राइस है 100, तो डेबिट कर दूंगा शेयर कैपिटल 50,000, इतनी कैपिटल मैंने कैंसिल करनी है। जो पैसे हमें रिसीव नहीं होंगे, फर्स्ट कॉल के हमें रिसीव नहीं हुए 10,000 वो क्रेडिट कर दो, सेकंड कॉल के हमें रिसीव नहीं हुए 10,000 वो क्रेडिट कर दो, और जो पैसे रिसीव हो चुके हैं शेयर फॉर फीचर अकाउंट, बेटे 30,000 का जो अमाउंट है ये चला जाएगा शेयर फॉर फीचर अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकंड कॉल, और ये अमाउंट आ गया फॉर फीचर। इसके बाद हमने क्या करना है, इन शेयर्स को री इशू करना है। आप मेरी बात को समझिएगा, इन शेयर को री इशू करना है। इन शेयर को जो री इशू करेंगे वो करेंगे, अब मान लीजिए इन सब शेयर को फॉरफिट करने के बाद ₹90 पर शेयर में मैंने इनको री इशू कर दिया। एक बार के लिए मान लेते हैं अगर कंपनी इनको ₹90 पर शेयर में री इशू करती है तो
एंट्री बना दूंगा बैंक अकाउंट डेबिट 500 इंटू 90, ये वैल्यू आएगी 45,000। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट 500 इंटू 10, 5,000 फॉर फीचर में कवर होगा। टू शेयर कैपिटल, ये अमाउंट आ गया 50,000। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री हम लोग बना दें। चलो जी, अब एक बात देखिए, हमने जब 500 शेयर को फॉरफिट किया तो कितने का फायदा हुआ? 30,000 का। री इशू करने में 5,000 का नुकसान है। तो हम लोग क्या करेंगे? शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। शेयर फॉर फीचर का जो पैसा है वो कैपिटल रिजर्व में जा चुका है 25,000 रुपये का। शेयर फॉर फीचर का जो अमाउंट है ये कैपिटल रिजर्व में जा चुका है 25,000 रुपये का अमाउंट, ऐसे जाएगा। इस तरह से ये एंट्री आएगी। आप मेरे को ये वाली बात बताएं, इतना आपको क्लियर है? बोलिए, इतना आप सब बच्चों को क्लियर है क्या, ये बताओ। चलो, तो 10,000 इंटू 100, ये वैल्यू आएगी 10 लाख। इस तरह से ये जो अमाउंट है आपका जाएगा, इस तरह से आपका ये जो शेयर है वो फॉर फीचर होगा। तो मैंने बनाया फॉर फीचर ऑफ शेयर्स विच आर प्रीवियसली इशूड एट पार। अगर हम लोग बात करेंगे, सुनो मेरी बात ध्यान से, ये देखिएगा, अगर हम लोग बात करेंगे सेकंड केस की, फॉर फीचर ऑफ शेयर, फॉर फीचर ऑफ शेयर्स विच आर previously issued at premium, for feature of shares which are previously issued at premium, वो शेयर जो कि पहले से प्रीमियम पर इशू किए गए, वो शेयर जो पहले से प्रीमियम पर इशू किए गए, उनकी एंट्री हम लोग बनाएंगे। एंड अमाउंट ऑफ प्रीमियम, अमाउंट ऑफ प्रीमियम नोट रिसीव्ड, पहले हम लोग नोट रिसीव्ड वाला जो केस है वो लेते हैं, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है। अगर प्रीमियम का अमाउंट हमें रिसीव नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे? आप मेरी बात को समझिए। देखिए, मैं इसमें ना एक एग्जांपल आपको देता हूं। मान लेते हैं एक कंपनी के पास 10,000 शेयर्स हैं और एक शेयर का जो प्राइस है वो 100 रुपीज है, तो यानी कि 10 लाख रुपए के तो शेयर हो गए, और हमने एक शेयर के ऊपर 10 रुपीज प्रीमियम लगा दिया, तो 1 लाख रुपए हमारे पास आ गए। कुल मिलाकर 11 लाख रुपए का अमाउंट, कुल मिलाकर 11 लाख रुपए का अमाउंट है। आप अगर देखेंगे, एप्लीकेशन के नाम पर 30 है, अलॉटमेंट के नाम पर 40 है, 30 प्लस 10, फर्स्ट कॉल के नाम पर 20 है और सेकंड कॉल के नाम पर 20 है, तो टोटल अमाउंट हमारे पास 110 रुपया। अब ये कहता है जी हमारे पास जो है 500 ऐसे शेयर हैं जिन्होंने ना तो अलॉटमेंट के पैसे दिए, ना उन्होंने फर्स्ट कॉल के पैसे दिए, ना उन्होंने सेकंड कॉल के पैसे दिए, और कंपनी ने उन्हें फॉरफिट किया। अब बेटा, ऐसा पर्सन जो अलॉटमेंट पर डिफॉल्टर है, और जो मैंने प्रीमियम का अमाउंट कॉल किया वो मैंने अलॉटमेंट के टाइम पर कॉल किया, अब ये पर्सन अलॉटमेंट पर भी डिफॉल्टर है, फर्स्ट कॉल पर भी डिफॉल्टर है और सेकंड कॉल पर भी डिफॉल्टर है। तो हम लोग क्या करेंगे, आप मेरी बात को समझिए। पहले एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 10,000 इंटू 30,
ये अमाउंट आ गया 3 लाख रुपए। नंबर 2, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटे एप्लीकेशन का जो ये अमाउंट है इसको मैंने ट्रांसफर कर दिया शेयर कैपिटल में। चलो जी, उसके बाद आप अमाउंट ड्यू करेंगे अलॉटमेंट पर। एंट्री बनाएंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ये वाली एंट्री बनाएं। अलॉटमेंट का अमाउंट 4 लाख रुपए ड्यू करेंगे, जिसमें से 3 लाख रुपए कैपिटल है, 1 लाख रुपए प्रीमियम है। ये वाली एंट्री हम लोग बनाएंगे। रिसीव जब करेंगे तब एंट्री क्या बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब ध्यान से सुनिएगा, ये पर्सन 500 शेयर इंटू 40 रुपए यानी कि 20,000 रुपए से डिफॉल्टर हो गया, 3,80,000 ये अमाउंट रिसीव हो गया। ये देखो, इसके बाद फर्स्ट कॉल का अमाउंट ड्यू करेंगे। एंट्री बनाएंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आप देखिएगा फर्स्ट कॉल का जो अमाउंट है 20 के अकॉर्डिंग ड्यू करेंगे तो ड्यू होगा बेटे हमारे पास 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए हमारे पास ये ड्यू होगा। लेकिन रिसीव करने की बारी आई, मेरी पूरी बात सुनिएगा। एंट्री बना देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बेटे फर्स्ट कॉल के कितने रुपए हमें रिसीव होंगे देखो जरा। तो मैंने क्या देखा कि फर्स्ट कॉल के टाइम पर 500 इंटू 20 ये पैसे रिसीव नहीं होंगे। इसका मतलब 500 इंटू 20 करोगे तो 10,000 रिसीव नहीं होंगे, तो नेट अमाउंट 1,90,000 बेटे ये नेट अमाउंट हमें रिसीव हो जाएगा। इसके बाद आप ड्यू करेंगे सेकंड कॉल। ये लीजिए, एंट्री बनाएंगे शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आप सेकंड कॉल का अमाउंट ड्यू करेंगे 2 लाख रुपए। सही बात है। रिसीव करेंगे अगर, तो रिसीव करने की एंट्री हम लोग बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। ये नेट अमाउंट हमें रिसीव हो जाएगा। ये वाली एंट्री हमने बना दी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। ये वाली एंट्री हमने बना दी। बेटे इतना काम करने के बाद ये देखो हमारे पास इस तरह से ये एंट्रीज बन जाएंगी। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, ये सारी एंट्रीज जो नेट अमाउंट है ये हमें रिसीव हो। ये इस तरह से एंट्रीज हम लोग बनाते हैं। बेटे इतनी वर्किंग करने के बाद अब पता है आपको क्या मैं करने वाला हूं। ये देखिए, ये एंट्री हम लोग बनाएंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। आप ये देखिएगा, मैं 500 शेयर जिसमें एक शेयर का प्राइस है 100 रुपए, इनको डेबिट करूंगा। साथ में मैं सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट करने वाला हूं। बेटे मैं सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 500 इंटू 10 ये अमाउंट मैं ड्यू करने वाला हूं। सही बात है। जो पैसे नहीं आए वो क्रेडिट कर दो। शेयर अलॉटमेंट वाले पैसे नहीं आए, अलॉटमेंट वाले पैसे क्रेडिट कर दो। फर्स्ट कॉल वाले पैसे नहीं आए, फर्स्ट कॉल वाले पैसे आप क्रेडिट कर दो।
फर्स्ट कॉल के पैसे आप क्रेडिट कर दो 10,000, सेकंड कॉल के नहीं आए, आप सेकंड कॉल के पैसे क्रेडिट कर दो 10,000, और जो पैसे आ चुके हैं टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, वो पैसे फॉर फीचर में चले जाएंगे। 55 में से 40 गया तो 15,000 ये लीजिए, ये फॉर फीचर में आ गया। मतलब अगर मैं सिर्फ आपको जो चीज कहना चाहता हूं, बेटे अगर अमाउंट ऑफ प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ, आपको एक लॉजिकल बात बताता हूं, जब हमने अलॉटमेंट का अमाउंट ड्यू किया और अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम का अमाउंट ड्यू किया, तो क्रेडिट तो कर दिया, लेकिन रिसीव वाली एंट्री में कहीं भी प्रीमियम का नाम नहीं आता है बेटा। इसका मतलब प्रीमियम का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, तो प्रीमियम को हमने कैंसिल करने के लिए कहीं भी डेबिट नहीं किया। अगर आप सिर्फ इन एंट्रीज के बिहाफ पर लेजर अकाउंट बनाते हैं तो मेरा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 1 लाख रुपए क्रेडिट बैलेंस शो करेगा, जबकि इतना बैलेंस है नहीं। तो उसको कैंसिल करने के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट जो है उसे हम लोग करेंगे डेबिट, ये एंट्री बनाए। चलो जी, इतनी वर्किंग करने के बाद अगर इनको री इशू करने की बात है, तो बेटा री इशू करने की एंट्री जो है वो सेम एंट्री सेम प्रोसीजर है, उसी तरह से बनाएंगे जैसे कि आप पहले से बनाते आ रहे हैं। ये वाली बात आप मानकर चलिएगा, सेम उसी तरह से बनाएंगे जो आप पहले से बनाते आ रहे हैं। इतनी वर्किंग करने के बाद बेटे आप सब बच्चे मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, यहां मैंने अमाउंट ऑफ प्रीमियम रिसीव नहीं किया था, तब हमने उसके अकॉर्डिंग एंट्री बना दी। अगर तो बेटे अमाउंट ऑफ प्रीमियम रिसीव हो जाता तो हम उसके अकॉर्डिंग एंट्री बनाते। इसी का मैं एक केस बना रहा हूं, व्हेन द अमाउंट ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड। अगर तो प्रीमियम का अमाउंट रिसीव हो जाए तब हम एंट्री कैसे बनाएंगे, मैं ये भी बता रहा हूं। अब सुनिए, इसी क्वेश्चन को लेकर चलते हैं, और ये देखिए मैं इसी का एक हेडर बना लेता हूं, व्हेन द अमाउंट ऑफ प्रीमियम ऑलरेडी रिसीव्ड, कि अगर प्रीमियम का जो अमाउंट है वो रिसीव हो जाए। व्हेन द अमाउंट ऑफ प्रीमियम ऑलरेडी रिसीव्ड, अगर प्रीमियम का अमाउंट रिसीव हो जाए। अब आप ये देखो, अगर प्रीमियम का अमाउंट आपको रिसीव हो जाए तो पता है क्या, व्हेन द अमाउंट ऑफ प्रीमियम ऑलरेडी रिसीव्ड, अगर प्रीमियम का अमाउंट रिसीव हो जाए तो क्या होगा। तो आप मेरी बात को समझना जरा ध्यान से। उसमें ये रहता है बेटे, आप अगर लॉजिकली देखें तो उसमें ये रहता है, अगर मैं आपको बताऊं 10,000 शेयर्स हैं और एक शेयर का प्राइस है 100 रुपए, तो कितने के हो गए, 10 लाख। एक शेयर के ऊपर हमने 10 रुपये प्रीमियम, 1 लाख रुपए प्रीमियम कॉल कर लिया। अब कुल मिलाकर इंक्लूडिंग ऑफ प्रीमियम इतने पैसे हमें रिसीव होने। अब एप्लीकेशन के नाम पर 30, अलॉटमेंट के नाम पर 40, 30 प्लस 10 ये हमने कॉल कर लिया। फर्स्ट कॉल के नाम पर 20 और सेकंड कॉल के नाम पर 20, कुल मिलाकर 110 ये अमाउंट आना था। अब इस पर्सन ने, मैं मानता हूं कि एक पर्सन है, उसने 500 शेयर्स का फर्स्ट और सेकंड कॉल का अमाउंट नहीं दिया। अब 500 शेयर्स का अगर फर्स्ट और सेकंड कॉल का अमाउंट नहीं दिया, उस सिचुएशन में आप बेटे सबसे पहले क्या एंट्री बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बेटे एप्लीकेशन के नाम पर 30 रुपए, 10,000 इंटू 30, 3 लाख रुपए का जो अमाउंट है ये एप्लीकेशन के नाम पर आ जाएगा। सेकेंड एंट्री क्या बनाएंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 3 लाख रुपए टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटे एप्लीकेशन के बाद ये जो अमाउंट है ये चला गया शेयर कैपिटल, ये अमाउंट आ गया। इसके बाद आप अमाउंट ड्यू करेंगे शेयर अलॉटमेंट का,
एंट्री बनाएंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो अगर आप देखेंगे अलॉटमेंट के नाम पर 40 रुपए हैं तो 4 लाख रुपए का अमाउंट ड्यू होगा, जिसमें से कैपिटल के नाम पर 3 लाख रुपए और प्रीमियम के नाम पर 1 लाख रुपए ये आ जाएगा। रिसीव करने की जब बारी आई तब एंट्री क्या बना देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये अलॉटमेंट के 4 लाख रुपए ये हमें रिसीव हो जाए। इसके बाद हम लोग ड्यू करेंगे फर्स्ट कॉल का अमाउंट। एंट्री बनाएंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल का अमाउंट ड्यू करेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब फर्स्ट कॉल का अमाउंट अगर आप देखोगे तो 20 के अकॉर्डिंग 10,000 इंटू 20 2 लाख रुपए अपन ने ड्यू कर दिया। हमने ड्यू कर दिया 2 लाख रुपए। रिसीव करेंगे ना तो एंट्री बना देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। हमारे पास 1,90,000 ये रिसीव हो गया। इसके बाद हम लोग अमाउंट ड्यू करेंगे सेकंड कॉल का। एंट्री बनाएंगे शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटे सेकंड कॉल का जो अमाउंट है ये आ गया 20 रुपए के अकॉर्डिंग 10,000 इंटू 20 ड्यू करेंगे 2 लाख रुपए। और रिसीव करेंगे तब एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। बेटे सेकंड कॉल के 1,90,000 फिर से हमें रिसीव हो जाएंगे। 1,90,000 ये हमें रिसीव होगा। इस तरह से हम लोग एंट्री बनाकर चल रहे हैं बेटे। आप सब बच्चे मेरे को ये वाली बात बताओ, ये वाली बात क्लियर। इतना काम करने के बाद अगर मैं फॉरफीचर की एंट्री बनाऊं तो ये देखिए एंट्री बनाएंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 500 इंटू 100 50,000 को कैपिटल डेबिट होगा। प्रीमियम डेबिट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब मैंने अलॉटमेंट के टाइम पर प्रीमियम ड्यू किया तो मैंने प्रीमियम का जो अमाउंट है उसको क्रेडिट किया था और जब मैंने रिसीव किया तो प्रीमियम का अमाउंट इंक्लूडिंग और प्रीमियम पूरा का पूरा हमें रिसीव हो गया। तो आप ये देखेंगे पूरा अमाउंट अगर रिसीव हो गया तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 50,000, प्रीमियम को डेबिट करने की जरूरत नहीं है, क्रेडिट कर दो शेयर फर्स्ट कॉल के 10,000, सेकंड कॉल रिसीव नहीं हुआ सेकंड कॉल अकाउंट 10,000 और बेटे जो अमाउंट रिसीव हो चुका है टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, रिसीव हुआ अमाउंट आपका जो है वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट जो है इसमें चला जाएगा। इस तरह से बेटे इसकी एंट्री जो है वो हम लोग बनाएंगे। और फिर से मैं बता दूं जो इनकी री इशू करने की एंट्री है बेटा, री इशू करने की एंट्री वही सेम बनेगी जो आप पहले से बनाते हैं। री इशू करने की एंट्री में कोई चेंज नहीं आएगा। री इशू करने की एंट्री वही एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट जैसे आप पहले एट पार वाले केस में करते थे बिल्कुल वैसे ही बनेगी। री इशू की एंट्री करने के प्रोसीजर में कोई चेंज नहीं है। आप ये वाली बात मानकर चलिए। इतनी वर्किंग करने के बाद बेटे ये सब हो गया। तो मैंने आपको बताया अगर अमाउंट ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड है तो क्या एंट्री बनेगी, अगर अमाउंट ऑफ प्रीमियम रिसीव नहीं है तो क्या एंट्री बनेगी। ये पूरा प्रोसीजर मैंने आपको आज के लेक्चर में बताया। तो आज के लेक्चर का एजेंडा जो मेरा था वो था बेटा फॉरफीचर ऑफ शेयर एंड री इशू ऑफ शेयर की। अगर एक कंपनी अपने शेयर्स को फॉरफिट करती है और वही कंपनी अपने शेयर्स को री इशू करती है तो फॉरफीचर करने और री इशू करने में क्या एंट्रीज बनेंगी ये सब मैंने आपको बताया।
आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आपको हमारी क्लास कैसी लगी, आपके कमेंट्स और लाइक्स हमारे वीडियोस पर आने चाहिए। मैं आपके कमेंट्स का वेट करता हूँ हमेशा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक, नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच। बाय।